पर जब इधर से भी और इधर से भी फोर्स लगती है, मतलब कंप्रेशनल फोर्स, तो ये मुड़ने लगेगी इस तरीके से और होगी बेंडिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसको हम फोल्डिंग कहते हैं। अब एक फोल्ड के पार्ट्स हो सकते हैं। जब ये वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो जो ये अप फोल्ड ऊपर वाला फोल्ड है इसको हम एंटीक्लाइन बोलेंगे, और जो ये नीचे वाला फोल्ड है इसको हम सिनक्लाइन कहते हैं। और ये आपके लिम्स हैं। अब इस फोल्ड के बीच में से जो आप इमेजिन कर सकते हो एक प्लेन, वो एक्सियल प्लेन है। तो आइए करते हैं टाइप्स ऑफ फोल्डिंग। सबसे पहला है सिमेट्रिकल फोल्ड। जब एक्सियल प्लेन आपका एकदम वर्टिकल है इस तरीके से, तो ये सिमेट्रिकल फोल्ड होगा। अब हो सकता है एक्सियल प्लेन थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन करने लगे इस तरीके से, तो इसको एसिमेट्रिकल फोल्ड कहा जाएगा। अब थोड़े की जगह अगर ज्यादा इंक्लाइन आए, मतलब इस तरीके से, तो इसको ओवरटर्न फोल्ड कहा जाएगा। अब ज्यादा की जगह अगर ये फोल्ड आपका एक्सियल प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया है इस तरीके से, तो इसको रिकम्बेंट फोल्ड कहा जाएगा। अगर हमारी अर्थ की क्रस्ट को कोई इधर से भी खींचे और इधर से भी, मतलब टेंशनल फोर्स जनरली, तो इस अर्थ की क्रस्ट में फॉल्टिंग हो सकती है। फॉल्टिंग मतलब अर्थ की क्रस्ट में क्रैक डेवलप करना इस तरीके से, या फिर फ्रैक्चर, जैसे कि हमारे हाथ में आ सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? अगर मूवमेंट हुआ है जैसे कि, तो आपके ये साइड फॉल्ट नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब जो साइड के ब्लॉक्स हैं, और फिर जो सेंट्रल ब्लॉक है जो ऊपर की तरफ है, इसको हम कहेंगे हॉर्स्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन, जिनसे बनते हैं। और जो साइड वाले जो घाटी जैसे लग रहे हैं, इनको कहा जाता है ग्रेबन वैलीज या फिर रिफ्ट वैलीज। अब फॉल्ट का अगर स्ट्रक्चर कवर कर लिया है तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट समझते हैं। जब ये आपके दो ब्लॉक इस तरीके से हैं, एक आपका मेन वॉल जिसको हम फुट वॉल कहते हैं, और एक ये वाला हैंगिंग वॉल है जो कि मूवमेंट कर रहा है। अब अगर ये हैंगिंग वॉल ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करे इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, और ये आपका टेंशनल फोर्स की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अगर ग्रेविटी के ऑपोजिट जाकर ये हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करे इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट, क्योंकि उल्टा हो रहा है कुछ, और रिवर्स फॉल्ट कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से होता है। अब अगर ये दोनों ब्लॉक ना तो ऐसे मूव कर रहे हैं ना ही ऐसे, बल्कि ऐसे स्लिप करें, तो इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। फॉल्टिंग के टाइप्स, फोल्डिंग के टाइप्स, सारे ही कॉन्सेप्ट्स को ज्योग्राफी के इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करने के लिए आप जुड़ सकते हो मेरे साथ ज्योग्राफी रीडिफाइंड सीरीज में ऑन स्टडी IQ IAS। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके डेफिनेटली एंडोजेनिक फोर्सेस या फिर एंडोजेनिक मूवमेंट्स में मैंने बताया लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जो कि दो टाइप की हो सकती हैं, दो टाइप की फोर्सेस की वजह से हो सकती हैं, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक एक्सटर्नल थी, जिनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डेन्यूरेशन, और एंडोजेनिक मूवमेंट्स, एंडोजेनिक मूवमेंट्स आपके हो सकते हैं स्लो मूवमेंट्स, डायस्ट्रोफिज्म, और साथ ही आपके सडन मूवमेंट हो सकते हैं। और स्लो मूवमेंट में मैंने बताया था ओरोजेनेसिस, दैट इज ओरोजेनिक मूवमेंट्स, मतलब माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स, और वही आपके होते हैं फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी रीडिफाइंड सीरीज, और इस लेक्चर में हम फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स को क्लियरली समझने वाले हैं। मेरा नाम प्रीति चौधरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और क्लास की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, जो कि है UPSC विद प्रीति मैम। साथ ही स्टडी IQ किसी भी बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो PTC लाइव कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद फोल्डिंग स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज फोल्डिंग? बहुत सिंपल मीनिंग है बेंड होना। फोल्ड मतलब क्या होता है? मुड़ जाना किसी चीज का। जैसे हम कपड़े फोल्ड करते हैं, तो आपका कपड़े को फोल्ड मोड़ कर रखते हैं बेसिकली। फोल्डिंग एक आपका बेड जैसा भी होता है जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं। तो फोल्डिंग का मतलब सिंपल है, दैट इज बेंडिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। इट मींस बेंडिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट का मुड़ जाना। कैसे मुड़ रही है? इस तरीके से। बट ये हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता होगा, तो इस बेंडिंग के पीछे रीजन इज फोर्स। कौन सी फोर्स? कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स का मतलब है जब आपकी अर्थ की सरफेस पर इस तरीके से फोर्स एक्ट करती है दोनों डायरेक्शन में, लाइक दिस। इस फोर्स को कहा जाता है कंप्रेशनल फोर्स या फिर संपीड़न बल। तो अब जब ये फोर्स हमारी अर्थ की सरफेस पर लगती है, कंप्रेशनल फोर्स, इसकी वजह से अर्थ की सतह मुड़ जाती है लाइक दिस, और स्ट्रक्चर लेती है ऐसा वेव लाइक।
जहां पर दो टर्म्स आते हैं, वो ऑब्वियसली आपने एक्सपेरिमेंट में समझा होगा, बट और इजीली मैं आपको अगर समझाऊं तो यहां पर अब आपने मान लीजिए दिस इज द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की क्रस्ट है यहां पे। तो जब यहां पर इस साइड से भी और इस साइड से भी मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो क्या होगा, मुड़ने लगेगी अर्थ क्रस्ट। और जब फोल्डिंग होती है तो अर्थ क्रस्ट शॉर्टन हो जाती है। पृथ्वी की जो सतह है वो शॉर्टन, छोटी हो जाती है डेफिनेटली। अगर पहले हमारी अर्थ की क्रस्ट ऐसी थी और जब ये दो साइड से हमने कंप्रेशनल बल लगाया है तो व्हाट विल हैपन, लाइक दिस फोल्डिंग विल अकर। तो अर्थ सरफेस गेट्स शॉर्टन जस्ट लाइक दिस, और वो स्ट्रक्चर बनाती है ऐसा एक अपफोल्ड और ऐसा डाउनफोल्ड। आप देख सकते हो अपफोल्ड डाउनफोल्ड, वेव लाइक फीचर, वेव जैसी आपकी लहरें होती हैं ऐसे बन जाएगा। अब इस उठे हुए मतलब अपफोल्ड को हम कहते हैं एंटीक्लाइन स्टूडेंट्स। तो एंटीक्लाइन का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है, एंटीक्लाइन मींस अपफोल्ड एंड सिंक्लाइन का मतलब होता है डाउनफोल्ड। समझ में आया? तो वी हैव एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन तो बन गया, लेकिन इस फोल्ड के जो ये फोल्डिंग हुई है और भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि समझने थोड़े डिफिकल्ट होंगे, उनको समझेंगे। पहले देखो होता कैसे है फोल्डिंग, बहुत इजी है इसके थ्रू समझना। हमारी अर्थ की सरफेस इज लाइक दिस, दोनों साइड से फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, इट इज कंप्रेशनल फोर्स। यस, जब ये ऐसे एक्ट करेगी तो अर्थ की लेयर्स बन जाएंगी ऐसे वेव लाइक, और इसी को हम फोल्डिंग या फिर बेंडिंग बोलते हैं, फोल्ड्स, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स भी बनते हैं। ये वेव लाइक फीचर जो ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है दैट इज योर अपफोल्ड, इसको एंटीक्लाइन कहते हैं। ये नीचे की तरफ जो नीचे वाली लहर है ये डाउनफोल्ड को हम सिंक्लाइन कहते हैं। अब ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा, बट हम जानने वाले हैं आपके डिफरेंट और जो पार्ट्स हैं एक फोल्ड के। जब ये ऐसे फोल्डिंग हुई, ये क्या है, दिस इज एंटीक्लाइन और ये है सिंक्लाइन। ठीक है, बट जब ये फोल्डिंग हुई तो इसके ये जो आपके इस तरीके से आप देखोगे, जब मान लीजिए एंटीक्लाइन ये ऐसे बना, अब इस फोल्ड के दो लिम्स बनेंगे ऐसे, जो अलग अलग भाग बने, इन्हीं को हम कहते हैं लिम्स ऑफ अ फोल्ड। तो दीज आर दी लिम्स ऑफ अ फोल्ड, लिम्स LIMBS। जब आपका मान लीजिए ये अर्थ की क्रस्ट है, दोनों साइड से फोर्स लगा है, ये ऐसे मुड़ गई, तो ये क्या हो गया, ये एक लिम्ब है, ये आपके लिम्स हो गए। नाउ इसका जो टॉप वाला पोर्शन होगा लाइक दिस इज स्टूडेंट, यहां पर आपकी आती है हिंज लाइन। तो व्हाट इज दिस इज हिंज लाइन। अब एक प्लेन जो दो लिम्स को डिवाइड करेगा, ये एक इमेजिनरी प्लेन है, ये मत समझ लेना कि आपका रियल में कोई यहां पर बीच में से कुछ प्लेन यहां से पास कर रहा है, डेफिनेटली नहीं। तो वो प्लेन अगर इमेजिनरी हम सोचें और ये दो लिम्स को बराबर डिवाइड कर दे, इनके बीच में से जो प्लेन पास कर रहा है एक तरीके से, दैट इज योर एक्सियल प्लेन। यहां से आपकी एक्सिस जा रही है और ये आपका हो जाएगा एक्सियल प्लेन। सो स्टूडेंट्स, ये एक फोल्ड के पार्ट्स हो जाएंगे। कौन कौन से पार्ट हुए, वी हैव एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, हिंज लाइन हमने कवर करा, लिम्स हमने कवर करे और एक्सियल प्लेन भी हमने कवर कर लिया है। अब अगर ये किस भी तरीके से पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर पाएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है, या फिर पार्ट्स ऑफ फोल्ड अगर आपका मेंस में किस तरीके से आता है। नाउ लेट अस कवर टाइप्स ऑफ फोल्ड ऑल्सो। फोल्डिंग के प्रकार होते हैं, फोल्ड भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे कि सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइनल और ओवरटर्न्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, शेवरॉन फोल्ड। क्या मतलब है, बहुत इजी है, ये देखिए। सिमेट्रिकल फोल्ड तो तब होता है स्टूडेंट्स जब आपके जो लिम्स, जो आपके बेसिकली एक्सियल प्लेन है, वो आपके एकदम स्ट्रेट होते हैं लाइक दिस। तो व्हेन एक्सियल प्लेन एकदम पैरेलल हो, एक तरीके से आपका स्ट्रेट होते हैं, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल आपका फोल्ड। ठीक है, मतलब इस तरीके से सिमेट्री इज देयर फोल्ड्स के बीच में। आइसोक्लाइनल फोल्ड का क्या मतलब है, जब आपके ये लिम्स एकदम पैरेलल हो,
लिम्स आर पैरेलल। ठीक है, सिमेट्रिकल प्लेन फोल्ड इज व्हेन एक्सियल प्लेन आर स्ट्रेट, लिख लीजिएगा। नाउ आइसोक्लाइनल मतलब जब आपके जो लिम्स, ये एक लिम्ब था, ये एक लिम्ब था, और ये एकदम आपके एक तरीके से पैरेलल हो, ये वाले लिम्स और ये वाले लिम्स एकदम आपके पैरेलल हो। एसिमेट्रिकल फोल्ड क्या होगा? एसिमेट्रिकल फोल्ड तब होता है जब आपका ये एक्सियल प्लेन सिमेट्री में ना हो। मतलब जब एक्सियल प्लेन स्ट्रेट नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर इस तरीके से आपका फोल्ड्स है, और जब ये सिमेट्री में नहीं है, अब इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फोल्ड। ओवरटर्न फोल्ड जब आपका ये एक्सियल प्लेन इंक्लाइन हो जाए। क्या मतलब है, अभी देखिए एक वीडियो के थ्रू भी हम समझेंगे। एक्सियल प्लेन आपका इंक्लाइन हो जाए और ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं, बताइए, 1 सेकेंड। ठीक है, वी हैव कवर्ड योर सिमेट्रिकल फोल्ड, वी हैव कवर्ड आइसोक्लाइनल फोल्ड, वी हैव कवर्ड एसिमेट्रिकल फोल्ड, और ओवरटर्न भी कवर कर लिया है। अब जब ये टर्न होता हुआ, इंक्लाइन होता हुआ एक्सियल प्लेन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उसको हम कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। तो रिकम्बेंट फोल्ड इज व्हेन योर एक्सियल प्लेन बिकम्स हॉरिजॉन्टल। मतलब लाइक दिस, आपका एक्सियल प्लेन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया, और विद टाइम ये दूसरे वाले फोल्ड पर आपका ओवरलाई कर जाता है, जिसको हम नैपे बोलते हैं। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ फोल्ड अभी तक समझ में आए हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ फोल्ड हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं? सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लाइनल कवर किया है, देन उसके बाद रिकम्बेंट भी कवर कर लिया, एंड ओवरटर्न भी। फिर एक और टाइप आता है फोल्ड का, जो कि आपका शेवरॉन फोल्ड है। नाउ व्हाट इज अ शेवरॉन फोल्ड? ये अब आप देखोगे, जब आपका ऐसा शार्प एजेस बनती हैं फोल्ड्स में, तो इसको हम कहते हैं शेवरॉन फोल्ड। आई होप समझ में आया। एक बार पिक्चर के थ्रू भी आप समझ लीजिए, दिस इज सिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, नाउ व्हेन वी हैव सिमेट्रिकल फोल्ड, जब आपका जो एक्सियल प्लेन है एकदम सिमेट्री में है, स्ट्रेट है। एसिमेट्रिकल फोल्ड जब आपका सिमेट्रिकल जो आपका प्लेन्स हैं वो आपका नहीं होगा सिमेट्री में। ठीक है, देखिए इस तरीके से। देन आइसोक्लाइनल एकदम पैरेलल है जब, एंड देन ओवरटर्न फोल्ड जब आपका एक्सियल प्लेन इंक्लाइन होने लग जाता है, एंड रिकम्बेंट जब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और जब ऐसा शार्प एजेस होंगे आपके फोल्ड में, तो हम कहते हैं शेवरॉन फोल्ड। So students, these were the types of fold. समझ में आया? I hope. What is a fold? फोल्डिंग मतलब बेंडिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। किस तरीके से होती है? कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से होती है। कोई फोल्डिंग बोले तो याद रखिएगा कंप्रेशनल फोर्सेस, संपीड़न बल की वजह से होती है। जब ये होगा तो अर्थ जो क्रस्ट है, हमारी जो सरफेस है, वो छोटी हो जाती है, शॉर्टन हो जाएगी, मुड़ जाएगी ना। किसी भी चीज को मोड़ोगे तो छोटा तो वो होगा। पेपर को लीजिए, उसको मोड़ कर देखिए, थोड़ा छोटा लगेगा। नाउ इसके पार्ट्स हमने कवर करे, क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, हिंजलाइन, लिम्स, एक्सियल प्लेन। क्लियर? देन टाइप्स ऑफ फोल्ड भी हमने कवर कर लिया है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, एक ही डायग्राम में सारे टाइप्स ऑलमोस्ट दिखा दिए गए हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ओवरफोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड, और आपका रिकम्बेंट फोल्ड है। नाउ इस वीडियो के थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे आपके 1 सेकेंड। देखिए, तो फोल्डिंग बेसिकली किस तरीके से हो रही है? इस तरीके से। अब ये अर्थ की क्रस्ट, कंप्रेशनल बल लगेगा, बकल अप होगी क्रस्ट, मतलब मुड़ना शुरू होगी। इस तरीके से एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन बनेंगे। आइसोक्लाइनल जब ये एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होते हैं फोल्ड्स, तो आइसोक्लाइनल कहते हैं। ओवरटर्न जब एक्सियल प्लेन इंक्लाइन हो जाता है। रिकम्बेंट जब एकदम हॉरिजॉन्टल बन जाएगा एक्सियल प्लेन। इससे बेटर आई डोंट थिंक आपको समझ में आ सकता है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और साथ ही वीडियो के साथ भी आपको समझ में आ गया है। अब फोल्डिंग से क्या हो रहा है? फोल्डिंग से जो ये ऊपर वाला एंटीक्लाइन है, इससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। यूपीएससी पूछ चुका है कि फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से हैं। मैच द फॉलोइंग में भी पूछ चुका है, तो कौन कौन से फोल्ड माउंटेन्स हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, डेफिनेटली मैं बताने वाली हूं। तो यहां पर देखिए, रॉकीज आपके आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। रॉकीज वी हैव। रॉकीज एक एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का ही। यस, और इससे पहले तो मैं आपको एशिया में बता देती हूं, हिमालयाज भी फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। कैसे बने हिमालयाज? अब हमारी ये जो आपकी इंडियन प्लेट है, ये आपकी इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट वर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है ऊपर।
तो जब इंडियन प्लेट ऐसे मूव कर रही थी, इनके बीच में टेथीज सी था, तो दोनों का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, यहां पर इस तरीके से जब ये मूवमेंट हुआ, अब वो जो टेथीज सी के सेडिमेंट होंगे वो फोल्ड होना शुरू होंगे, यहां पर कन्वर्जेंस होगा और उसकी वजह से फोल्डिंग होगी, बेंडिंग होगी, जिस वजह से इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स आपके फॉर्म हुए, हिमालयाज। तो हिमालयाज भी फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। देन वी ऑल्सो हैव एल्प्स। एल्प्स यूरोप में, ये भी फोल्ड माउंटेन्स का ही एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। नाउ वी हैव कवर्ड फोल्डिंग। क्या क्या कवर किया फोल्डिंग में? व्हाट इज फोल्डिंग? बेंडिंग और बकलिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, बकलिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। देन हमने आपका कवर किया पार्ट्स ऑफ फोल्ड, देन टाइप्स ऑफ फोल्ड, और वीडियो आपका कवर किया। नाउ फॉल्टिंग वी आर गोइंग टू कवर। अब ये फॉल्टिंग क्या है? बहुत ईजी है। अब मान लीजिए कि आपकी ये अर्थ की क्रस्ट है और फोर्स, संपीड़न ना लगकर, हो सकता है संपीड़न भी लगे कभी कभी, लेकिन जनरली हम इस पर, आपके हाथ पर इधर से भी खींच रहे हैं इसको और इधर से भी स्ट्रेच कर रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं। मतलब फॉल्टिंग का मतलब क्या है? पहली बात तो यही जान लेते हैं। तो फॉल्टिंग का मतलब है फॉल्ट आ जाना। फॉल्ट क्या होता है? गलती। और यहां पर आप समझ सकते हो, तो फॉल्टिंग मीन्स क्रैक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। क्रैक आ जाना अर्थ की क्रस्ट में, पृथ्वी की जो सतह है, आपकी सरफेस है या जो क्रस्ट है, पपड़ी है, उसमें क्रैक डेवलप कर जाना, या फिर हम कह सकते हैं और ब्रेक, मतलब टूट जाना। अब ये टूटती क्यों है? तो देखिए यहां पर दोनों टाइप के फोर्स एक्ट कर सकते हैं वैसे तो, बट मेनली कौन सा फोर्स एक्ट करता है? टेंशनल फोर्स। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अर्थ्स क्रस्ट, यहां पर आपका है। अब फोर्स संपीड़न न लगकर जनरली अगर ये लगे, ऐसे खिंचाव पैदा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंशन पैदा होगी बेसिकली, और इसी को कहा जाता है टेंशनल फोर्स। अब जब ये टेंशनल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? बताइए जरा। टूट जाएगी ये अर्थ की क्रस्ट, और किस तरीके से होगी? अब देखिए यहां पर डेवलप होंगे फॉल्ट्स, मतलब इस तरीके से, जो कि आपने शुरू में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझे होंगे और उसको याद रखना है एग्जाम में। तो यहां पर ये फॉल्ट्स डेवलप कर गए हैं। ये क्या है? फॉल्ट्स मतलब क्रैक्स, ब्रेक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। अब क्या होगा? अब अगर क्रैक आ जाए, मान लीजिए आपकी हड्डी टूट जाए, ठीक है, फ्रैक्चर आ गया बेसिकली। फॉल्ट मतलब और इजीली समझना है तो फ्रैक्चर आ गया अर्थ की क्रस्ट में, जैसे आपकी बोन्स में आता है। अब आपकी बोन्स पर प्रेशर लग रहा है, तनाव लग रहा है, तो क्या होगा? फ्रैक्चर आ सकता है। वैसे ही अर्थ की क्रस्ट के साथ भी हो रहा है। अब जब ये फ्रैक्चर आ गया है तो क्या होगा? जब आपकी बोन में फ्रैक्चर आता है तो क्या होता है? मूवमेंट, हमें मूवमेंट होता है। वैसे ही यहां पर भी अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो टूट रहे हैं ऑलमोस्ट, यहां पर मूवमेंट होगा। अब ये मूवमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब हो सकता है ये जो ऊपर वाला ब्लॉक था ये आपका ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूं जो नीचे, ये जो साइड वाले ब्लॉक हैं, जो साइड वाले ब्लॉक हैं, ना कि सेंट्रल ब्लॉक, जो साइड वाले ब्लॉक हैं वो नीचे की तरफ मूव करे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा लाइक दिस। 3D में खुद से सोचने की भी जरूरत नहीं है, सब आपको अभी मिल जाएगा, डोंट वरी, बट पहले आपको समझना है। तो हो क्या रहा है कि ये वाले आपके जो ब्लॉक हैं, ये क्या है? ब्लॉक हैं बेसिकली, आपके पार्ट्स हैं। अब ये वाले वही हैं, और ये वाला जो सेंट्रल ब्लॉक था ये नीचे की तरफ गया है। जब ये सेंट्रल ब्लॉक नीचे की तरफ मूव हुआ है तो साइड वाले जो ब्लॉक्स हैं वो तो ऐसे के ऐसे हैं, और ये जब ऊपर रहेंगे इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं ब्लॉक्स। जो ये ऊपर वाले हिस्से हैं इनको हम कहते हैं ब्लॉक्स। याद रखिएगा, 1 सेकेंड, दीज आर ब्लॉक्स। और जो ये घाटी टाइप बन जाएगा, वैली टाइप बन जाएगा, इसको हम कहते हैं ग्रेबन वैली या फिर रिफ्ट वैली। और इन ब्लॉक्स को ही एक और नाम हम दे सकते हैं जो कि है हॉर्स्ट। तो हॉर्स्ट और ग्रेबन वैली अब याद रखिएगा। हॉर्स्ट क्या होता है? जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, और जो घाटी है उसको हम ग्रेबन वैली बोलते हैं। अब देखिए यहां पर तो ये सेंट्रल ब्लॉक नीचे की तरफ गया, बट अगर सेंट्रल ब्लॉक जिद्दी है कि मैं तो नीचे नहीं जा रहा हूं, मैं तो ऊपर रहूंगा, तो क्या होगा? ये जो आपके साइड वाले ब्लॉक्स हैं ये नीचे की तरफ जा सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपका मूवमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस।
अब ये सेंट्रल ब्लॉक नीचे की तरफ जब मूव करे हैं तो यहां पर आपका ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर विल बी हॉर्स्ट और ये वाली आपकी वैली या फिर रिफ्ट वैली हो जाएगी, जिसको हम ग्रेबन वैली बोलते हैं। और इसी के साथ ही पार्ट्स ऑफ फोल्ड आप फोल्डिंग आई होप सभी को समझ में आ गया, हॉर्स्ट और ग्रेबन। इस तरीके से भी आप यहां पर समझ सकते हो। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ फॉल्ट स्टूडेंट, मतलब इस फॉल्टिंग के भी टाइप्स हो सकते हैं। बहुत इजी है, जो कि आपने आई होप कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी समझ लिया हो। 3 टाइप्स मेनली होते हैं, बहुत सारे टाइप आप अलग अलग बुक्स में पढ़ सकते हो, बट ट्रस्ट मी 3 मेन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है आपका यहां पर नॉर्मल फॉल्ट, सेकेंड टाइप है रिवर्स फॉल्ट और थर्ड टाइप होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। फर्स्ट टाइप जिसको हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट क्या है, मान लीजिए अब 2 टुकड़े हो गए हैं और ये वाला जो आपका एक होता है आपका मेन ब्लॉक और दूसरा होता है आपका हैंगिंग वॉल जो कि ऐसे मूव कर रहा है। अब अगर ये हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ मूव करे जो कि ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट आपके टेंशन की वजह से ही बनते हैं। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपका मेन ब्लॉक है और ये वाला आपका हैंगिंग वॉल है, हैंगिंग वॉल नीचे की ना जाकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ग्रेविटी के ऑपोजिट मूव कर रहा है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपकी कंप्रेशनल फोर्सेस लगती हैं। तो कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से भी फॉल्टिंग हो सकती है और इस टाइप के फॉल्ट को हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट स्टूडेंट, रिवर्स फॉल्ट। नाउ एक और टाइप का फॉल्ट हो सकता है जो कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या हो रहा है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में मेनली ना तो ये हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना ही ऊपर की तरफ। जब ऐसे मूवमेंट होगा तो हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं और इसी टाइप के फॉल्ट को हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कहते हैं। तो वी हैव नॉर्मल फॉल्ट, उसके बाद होता है सेकेंड टाइप ऑफ फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट एंड थर्ड वन इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो these are the main 3 types of fault students. Okay everyone, तो we have covered what is faulting, then आपका जो ये स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी हमने कवर कर लिया है। अब हम एक वीडियो देखेंगे faulting के लिए, ध्यान से आपको सभी को कवर करना है। 1 सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है, तो फॉल्टिंग इज बेसिकली जब हमारी अर्थ की क्रस्ट में फ्रैक्चर आ रहा हो या फिर वो आपकी फ्रैक्चर या फिर क्रैक आ रहा हो जनरली। अब वो किस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए जब मूवमेंट भी हुआ, इनफैक्ट जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स भी पढ़ते हैं तो जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है कि प्लेट आपके टुकड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से भी प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, प्लेट का मूवमेंट होता है और जिसकी वजह से भी आपके हमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो देखिए फॉल्टिंग इज बेसिकली, अभी आपको समझ में आएगा, एक फॉल्ट ब्लॉक आपके जो फॉर्म हुए। नाउ इस तरीके से वी हैव नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में जो ये हैंगिंग वॉल है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, रिवर्स फॉल्ट में जो हैंगिंग वॉल है ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो फुट वॉल जो मेन आपका ब्लॉक है एंड देन फॉल्ट आपका ये हैंगिंग वॉल। जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है हैंगिंग वॉल तो इट विल बी नॉर्मल फॉल्ट, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इट विल बी रिवर्स फॉल्ट, और जब ऊपर या नीचे नहीं मूव कर रहा है, साइड में मूवमेंट हो रहा है, उसको हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। ओके एवरीवन, आई होप सभी को क्लियरली समझ में आया है। इस वीडियो के थ्रू आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, दैट इज मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। ओके एवरीवन, ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कवर्ड योर फोल्डिंग ऑल्सो एंड फॉल्टिंग ऑल्सो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया आपका एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस भी। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर आपका अर्थक्वेक्स जो कि एंड वोल्केनिज्म, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही कुछ गिव अवे आप सभी के लिए स्पेशल गिफ्ट भी आ रहे हैं लेक्चर नंबर 10 में, तो उसी के लिए जुड़े रहना है आप सभी को ज्योग्राफी रीडिफाइंड सीरीज के साथ। क्लास की पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल या फिर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। और स्टडी आयु किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए पीटीसी लाइव डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।